ये मेरे संसदीय क्षेत्र अयोध्या स्थित अर्थर गांव है, जो सोहवल ब्लॉक में है और सोहवल विधानसभा क्षेत्र, जहां से हम 7 बार लगातार विधायक रहे। वहां पर एक बहुत दर्दनाक घटना हुई है। एक 32 साल की विनोद प्रजापति, जो अर्थर गांव के रहने वाली हैं, अभयराज का पुरवा है, जहां पर हमारे 90% सपोर्टर हैं, वोटर हैं। वो बीएड पढ़ी थी और काफी पढ़ी लिखी है, नौकरी की तलाश में बनारस गई हुई थी। 13 तारीख को घर से निकली, वो इंटरव्यू देकर आ रही थी। लखनऊ बस पर आलमबाग से एक टैक्सी किया और टैक्सी के बाद उसको टैक्सी वाला लेकर कहीं चला गया। उसका भाई फोन करता रहा, लेकिन कहीं पर कोई पता नहीं। उसके बाद 18 तारीख को उसकी लाश एक जंगल में, बाग में, मलिहाबाद के बाग में मिली है। ये बहुत दर्दनाक ये घटना वहां की है, जहां पर इस प्रदेश के गवर्नर साहब बैठती महिला है। ये घटना वहां की है, राजधानी की, जहां पर माननीय योगी जी हैं, जो अपने को क्या क्या भागते रहते हैं। ये बड़ी दर्दनाक घटना है। ये केवल प्रजापति की बेटी का सवाल नहीं है, ये इस देश की बेटी का सवाल। ये सीता और सावित्री का देश है और सबसे बड़ी गैरत की बात है, सबसे बड़ी चिंता का बात है। ये घटना वो राजधानी, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, जिसका एक गौरवशाली इतिहास है, जहां पर गवर्नर साहब बैठते हैं, मुख्यमंत्री बैठते हैं, सारी सरकार बैठती है, डीजी बैठते हैं, वहां की घटना इस बात का जो तक है, ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मैंने कल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात भी किया है कि ये घटनाएं महिलाओं पर, बच्चों पर बढ़ती जा रही हैं। मानवर, ये पार्लियामेंट चल रहा है, इसमें इस मामले को गर्मजोशी से उठाया जाए और धरना देकर के हमने कल ही बात किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इन्होंने सहमति भी व्यक्त की है और अपने सभी सांसदों से बात करके इस मामले को, ये मामला किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी का ही नहीं है, ये देश की तमाम हमारी बेटियों का सवाल है। ये लगातार घटनाएं हो रही थी। अभी हमने उठाया था, हमारे क्षेत्र में सानवा का मामला उठाया था। बड़ी दर्दनाक घटना है, बेटी को नंगा किया गया, क्या क्या किया गया, हम शर्म के बारे कुछ बात नहीं बोल रहे हैं। कोई कार्रवाई हुई है या क्या मांग करेंगे सरकार से? किसमें? इसमें सरकार से मांग करते हैं कि 50 लाख रुपए का हर्जाना उत्तर प्रदेश की सरकार दे, क्योंकि सरकार के नाक के सामने ये दर्दनाक घटना हुई है। ये बेरोजगार बेटी, जो 32 साल की थी, पढ़ी लिखी थी, प्रजापति समाज की थी, अभयराज का पुरवा अर्थर का, जहां से हम 7 बार सोहवल से विधायक रहे हैं, वहां की घटना है। तो केवल वहीं से इसको मत जोड़िए, ये देश की बेटियों का सवाल है। अभी बोले नहीं, बात वही है, बात वही है, दूसरी कोई बात मुझे बताओ। संभल में गाजी को लुटेरा और क्रूर हत्यारा बताया प्रशासन ने, वही वर्ग कह रहे हैं कि वो सूफी संत थे। इतिहास के पन्नों में न जाए तो अच्छा है। संभल में जो हुआ वो सब देख रहे हो, दिख रहा है, और आपके माध्यम से चीजें पहुंच भी रही हैं, और सरकार जैसा चाहती है वैसा आप पहुंचा भी रहे हो। उसी के बगल में जिला है बरेली, वहां डीएसपी का घर जला दिया गया, डीएसपी की सरकारी गाड़ी जला दी गई। कोई पकड़ा गया हो तो बता दो, किसी पे कार्रवाई हुई हो तो बता दो। उसी के बगल में जिला है शाहजहांपुर, कार्यक्रम के दौरान भगदड़ हुई, पत्थरबाजी हुई और पूरी पुलिस पीटी गई, दौड़ा दौड़ा करके पीटी गई। कोई पकड़ा गया? कैमरे में, सीसीटीवी में कोई जानकारी आई? बगल के जिले में चले जाएं, लखीमपुर में कई घटनाएं हुई हैं। सीतापुर में आपका ही पत्रकार, आपका ही साथी पत्रकार, सबसे प्रतिष्ठित अखबार, और वो ऐसा अखबार जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे खासम खास मालिक हैं, वो मालिक अपने पत्रकार की जान नहीं बचा पा रहे हैं, अपने पत्रकार का न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। और फिर लखनऊ जैसी जगह पर ये घटना हो जाना, और ये पहली घटना नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ बड़े पैमाने पर दुष्कर्म, बलात्कार घटनाएं घट रही हैं। 3 साल की बच्ची है, 6 साल की बच्ची है, 14 साल की बच्ची है, और प्रयागराज में
भी से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में, और आंकड़े बताते हैं सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं बेटियां कहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। सर, औरंगजेब वाला जो मुद्दा है उस पर आरएसएस की तरफ से कहा गया कि ये मुद्दा नहीं उठना चाहिए था। काफी अच्छी बात है, क्योंकि उठा करके अब वही लोग उठाते हैं, आग भी वही लोगों ने लगाई, और अब वो कहते हैं कि मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। अखिलेश जी, पिछले कुछ समय में देखा गया है कि कुछ ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं जिससे कि कम्युनिटीज के बीच में तनाव बढ़ा है। क्या रणनीति आप इसको? वो ये मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हैं कि अगर आप भी अगर कुछ सच दिखा दें और अगर नौकरी चली जाए तो नौकरी नहीं मिलेगी। कई चीजों पे पर्दा डालने के लिए जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह का कारोबार हो रहा, आप बताइए इन्वेस्टमेंट की बहस कौन सुनेगा? इन्वेस्टमेंट सब चैनलों में हो जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि कोई उद्योगपति आए, यहाँ पर इन्वेस्ट करे, उद्योग कारखाने चले, लेकिन बड़े बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट चैनलों में हो रहा है। चैनलों के लोगों को टूर कराया जा रहा है, वो इसलिए कि ऐसी खबरें चलें जो उनके पक्ष की हों। तो आप लोग पर्दा डालने का काम मत करो। डीएसपी का घर जला दिया गया, उसकी गाड़ी फूंक दी गई, पूरी पुलिस पिटी है, करप्शन बड़े पैमाने पर है, बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी के साथ छिड़कानी कर रहे हैं। और सोचिए, अगर प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बातें हो रही हो, एक जेलर ने अपने जूनियर महिला के साथ क्या किया, मारते मारते की जान ले ली वहां पे दलित बेटे के साथ वाराणसी में। तो ये बीएचयू की बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा, और जितने थे वो सब कौन थे? वैसे हालांकि आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, योगी जी के साथ कोई तस्वीर नहीं खिंचा सकता। आप अगर पर्सनल तस्वीर खिंचाना चाहें नहीं खिंचा सकते, लेकिन बीएचयू के जिन लोगों ने बेटी के साथ अन्याय किया, घटना की, उन सबकी फोटो दी योगी जी के साथ। तो ये सवाल भी उठाओ जिससे जनता में संदेश अच्छा जाए और आधे आबादी को न्याय मिले। सर, डिलिमिटेशन को लेकर के जो तमिलनाडु की पार्टियां, मैं तमिलनाडु के लोगों के साथ हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कैसा डिलिमिटेशन कर दे। आपने देखा नहीं ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कैसे लड़ते हैं ये लोग, विधानसभा चुनाव कैसे लड़ते हैं, जात के आधार पे पोस्ट करते हैं। सर आप जाएंगे जात के आधार पे और पोस्ट है नहीं। ये सवाल तो सरकार पहले सेंसस करे, सेंसस के बाद जाति जनगणना हो, डिलिमिटेशन होगी, महिलाओं के हमारा आरक्षण हो, पिछड़ी दलित महिलाएं और अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण हो, तब हम लोग जाएंगे। सर, तो कहा जा रहा है डिलिमिटेशन 71 के जनगणना पर होनी चाहिए। अरे ये नहीं, एक मिनट, मेरे पत्रकार साथी, ये जो घर घर नल लग रहे हैं और घर घर जल पहुंच रहा है, ये भी लगता है 71 के ही आंकड़ों से ये डिजाइन किया गया पाइपलाइन है। तुम बाल्टी रख देना, अगर 2 दिन में भी बाल्टी भर जाए, तो ऐसी बातें मत करो। 1971 का सेंसस से करोगे तो 91 की सेंसस आबादी की वजह से ही घर घर जल नल वाली योजना चलाई है। आप किसी भी सांसद से पता कर लो, किसी भी गांव में जाके पता कर लो, जब बाल्टी रख दोगे और आज रखोगे, कल लौट के आओगे तब भर मिलेगी। ये मांग स्टालिन साहब की है। सर अखिलेश जी, ये 71 की बात अखिलेश, हम 1931 की बात करेंगे।